जब आप बीडीएस में आ जाते हो या एमबीबीएस में आ जाते हो ना, तो आप ये चीज तो भूल जाओ कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम फर्स्ट ईयर बीडीएस का गाइडलाइन करने लगे हैं। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस के गाइड अबाउट फर्स्ट ईयर बीडीएस, किस तरह से पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स के अंदर किसकी वीडियोस फॉलो करनी है और मैंने कैसे पढ़ा था, या फिर आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है, लिटिल बिट गाइडेंस अबाउट फर्स्ट ईयर बीडीएस। So let's start. So before going toward this thing, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट्स। फॉर द फर्स्ट ईयर बीडीएस वी हैव 4 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू स्टडी। उन 4 सब्जेक्ट्स के जो नाम हैं, दिस इज आपके पास एनाटमी आ जाता है, देन यू हैव द बायोकेमिस्ट्री, देन यू हैव द फिजियोलॉजी, देन यू हैव डेंटल मटेरियल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर डेंटल मटेरियल सेकेंड ईयर में होती है और ओरल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ओरल बायोलॉजी जो है वो सेकेंड ईयर में होती है, जैसे कि हमारी में, और डेंटल मटेरियल फर्स्ट ईयर में। सो बिकॉज हमने जो है वो डेंटल मटेरियल फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर इसकी गाइडलाइन, डेंटल मटेरियल की पूरी गाइडलाइन इसके अंदर बताऊंगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अंदर हम पूरी डिटेल सब्जेक्ट्स के साथ जो आप कहाँ से लेक्चर्स ले सकते हो, नोट्स कहाँ से बना सकते हो, और कौन सी वेबसाइट्स या कौन से ऐसे अथेंटिक पेजेस थे या यूट्यूब चैनल्स थे जिधर से मैंने पढ़ा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई आपको पढ़ाएगा। ठीक है, दिस इज यू एंड योर ओन सेल्फ, जिसको खुद एफर्ट्स करनी होती है अपने खुद के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर जो आपके पास एनाटमी होता है, इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं 4। एक होता है जनरल एनाटमी, दूसरा होता है आपका एम्ब्रियोलॉजी, फिर आपके पास होता है हेड एंड नेक, और उसके बाद एक होता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको फर्दर पढ़ने पड़ते हैं एनाटमी के अंदर। ये 4 सब्जेक्ट्स एक एनाटमी का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वाज द सब्जेक्ट जो मुझे लगता था कि बहुत हार्ड है इन फर्स्ट ईयर बीडीएस। सो वो सब्जेक्ट है, मुझे जो हार्ड लगता था ना वो एनाटमी है, क्योंकि उस एनाटमी के अंदर एक के अंदर 4 और होते थे, तो मुझे एनाटमी बहुत हार्ड लगता था। तो मैंने पूरा साल एनाटमी पढ़ा है। ठीक है, डेंटल मटेरियल इज अ रफ सब्जेक्ट, लेकिन एनाटमी इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपको बहुत थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, मतलब उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स और होते हैं, तो मुझे बहुत पर्सनली हार्ड लगता था। बाकी सबको डिपेंड करता है किस तरह से किसको क्या लगता है। बाकी जो इजी सब्जेक्ट मुझे लगा था वो मुझे बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी लगी थी, मोस्टली फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में डिस्टिंक्शन भी आई थी। इसका मुझे जो आसान सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ही लगा था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, मेन 4 सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड डेंटल मटेरियल, आपने कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, लाइक विच बुक्स यू नीड टू फॉलो, व्हाट आर द लॉन्ग बुक, व्हाट आर द शॉर्ट बुक्स। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की, सॉरी फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी की जो आपके पास लॉन्ग बुक है, दिस इज गाइटेन। ठीक है, गाइटेन आपकी एक लॉन्ग बुक है। अगर वैसे गाइटेन में बहुत कुछ लिखा होता है और आपको हर टीचर यही बोलता है कि गाइडेंस फॉलो करो, लेकिन आप, अब यह टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप गाइडेंस से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अगर आप गाइडेंस से पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप गाइडेंस से पढ़ते हो। एक्सेप्ट दिस, आप अगर उसकी शॉर्ट बुक देखते हो तो शॉर्ट बुक इज होती है फिरदौस। ठीक है, ये आपके पास 2 चीजें हो गई, गाइडेन और फिरदौस। मैंने दोनों ही खरीदी थी, बट मुझे आखिरी में इन द एंड जो काम आई थी वो फिरदौस थी। ठीक है, शॉर्ट बुक आपको आखिरी में वो काम आती है और कुछ काम नहीं आता। ठीक है, तो मुझे जिसने पर्सनली हेल्प किया था दैट वाज फिरदौस। कर लेते हैं अबाउट दी बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास एक लॉन्ग बुक है, एक शॉर्ट बुक है। जो लॉन्ग बुक है उसके अंदर कॉर्ड्स जो है आपके पास सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हर कोई लिपिंग कॉर्ड से पढ़ता है, चाहे एमबीबीएस का स्टूडेंट है चाहे बीडीएस का है, लिपिंग कॉर्ड पढ़ते हैं। और जो उसकी शॉर्ट बुक है उसको हम फाइक कहते हैं। फाइक से मैंने पढ़ा था, लिपिंग कॉर्ड से मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, मेटाप्स के पार्ट मैंने सारे लिपिंग कॉर्ड से पढ़े थे, और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो सारे मैंने, बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो सारा मैंने फाइक से पढ़ा था। तो ये 2 पार्ट थे जिसको मैंने कैटेगराइज कर दिया बायोकेमिस्ट्री को। ठीक है, तो जो बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो फाइक है, क्योंकि फाइक से और लिपिंग कॉर्ड से बस मेटाप्स आते हैं। अब मैं आपको जब बताऊंगी ना इसके अंदर कौन से आपको टीचर से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा किस चैनल से पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप बीडीएस में आ जाते हो या एमबीबीएस में आ जाते हो ना, तो आप ये चीज तो भूल जाओ कि टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए कभी नहीं बैठा होता। ठीक है, वो आपके पास जस्ट लिटिल बिट गाइडेंस अबाउट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो आप टीचर से तो दूर हो जाए, टीचर आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आपको खुद ही पढ़ना है जो भी पढ़ना है। जैसे आपने एमटीकेट में खुद पढ़ा है या आपने कोई कोचिंग के सहारे पढ़ा है, कोचिंग भी आपको कितना ही पढ़ा सकता है। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, दिस इज अबाउट द बैच डी। बैच डी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड यू गाइस कैन एनरोल इन द एमटीकेट बैच डी। इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, वी हैव द रिविजन सिलेबस, वी हैव द प्रॉपर एक स्केड्यूल है जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। We have the proper schedule for the revision sessions, we have the online sessions, we have the recorded lectures। हर ऑनलाइन के बाद आपको recorded lecture भी प्रोवाइड किया जाएगा। You have the live introduction with me, you have the guidance with me, free guidance
फॉर द प्रोसेस यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। एंड एनाटमी के अंदर, एनाटमी को बाद में डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम डेंटल मटेरियल डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट नहीं कहूँगी, रफेस्ट सब्जेक्ट दैट आई कैन से, ठीक है, रफ सब्जेक्ट है डेंटल मटेरियल। डेंटल मटेरियल की एक ही बुक आती है, दैट इज मिकैप, और मिकैप को आपने ऐसे खोल के पी लेना है, ठीक है। मिकैप की बुक है, इसको आपने खोल के पीना है क्योंकि वो पूरे हर चैप्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर अप्रॉक्स सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ चैप्टर के अंदर हार्ड लग रहा है कुछ भी, तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस थिंग्स। बाकी मेरे पास मिकैप के जो है वो नोट्स भी हैं, ठीक है, मैंने KMDC से पढ़ा है। अगर आप मुझसे नोट्स चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दो या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। नोट्स वगैरह मेरे पास हैं मिकैप के बहुत सारे। बाकी मैंने एक चीज़ मैं आपको सबको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी, अपने पर्सनल नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे। और इट्स नॉट लाइक कि आप नोट्स बना रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो वो आपके पास सेव ही रहेगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। नोट डेंटल मटेरियल की एक ही बुक है, दैट इज मिकैप, और उसको रट लो, पी लो, जो भी कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि उसमें वो पूरा आता है पेपर में और कहीं से भी कुछ आ जाता है, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट दैट आई थिंक इट्स एनाटमी, ठीक है। एनाटमी के अंदर जो है जो चीज़ हमारे पास है वो बेसिकली 4 मोर सब्जेक्ट, वी हैव 4 अदर सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक है। अगर हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपको लैंगमैन बुक होती है, तो उसकी जो शॉर्ट बुक होती है वो शर्जील होती है, ठीक है। बाकी मैंने शर्जील से पढ़ा था पर्सनली, मैंने लैंगमैन नहीं खोली, मैंने खरीदी भी नहीं थी, मैंने शर्जील से पढ़ा और मैंने नोट्स बनाए थे, जो चैप्टर्स मैंने लिए थे एम्ब्रियोलॉजी के, मतलब लैंगमैन के अंदर से ही नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने बुक नहीं खरीदी थी। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, मैंने शर्जील से पढ़ा था, आप लैंगमैन और शर्जील दोनों खरीद सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक और बात, आप बुक्स कहाँ से खरीदो, तो madbook.pk इज अ काइंड ऑफ इंस्टाग्राम चैनल, एक पेज है madbook.pk, उसके अंदर आप लोग जाकर बुक्स खरीद सकते हो। मेरी सिस्टर का चैनल है, शी इज डूइंग MBBS, आप उनसे गाइड भी ले सकते हो, उनसे बुक भी खरीद सकते हो। एंड शी इज हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ बुक, ओल्ड एंड न्यू, दोनों बुक्स हैं, तो आप उनसे खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी हमारा हो गया, देन न्यूरो जो है वो स्नेल्स से करनी है, मैंने भी स्नेल्स से की थी, आपने भी स्नेल्स से करनी है। एक लौती उसकी बुक है स्नेल्स, किसी शॉर्ट बुक पे मत जाइएगा, स्नेल्स ही करिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनाटमी के ये हो गया, न्यूरो, एम्ब्रियोलॉजी, देन वी हैव हेड एंड नेक, ठीक है। हेड एंड नेक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, मैंने पूरा साल हेड एंड नेक पढ़ा था, पूरा साल, लाइक द होल ईयर इट वॉज जस्ट हेड एंड नेक एंड इट वॉज मी, दैट्स इट। मैंने पूरा साल हेड एंड नेक पढ़ा था। हेड एंड नेक की बुक एक ही है, BD84 पूरी पढ़नी पड़ती है, अच्छे से पढ़नी पड़ती है। BD वॉल्यूम 2 है अगस्त, ठीक है, तो वो पूरी पढ़नी पड़ती है। जनरल की बुक है BD84, छोटी सी रेड कलर की बुक आती है, उसके अंदर से सारे आपने टेबल्स याद करने होते हैं, सब टेबल्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पर्सनल गाइड ले सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपने कहाँ से क्या पढ़ना है। बाकी BD84 है, उसके अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना, मसल्स, ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेन चीज़ें वो पढ़नी होती हैं, और वो आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैनल्स, द यूट्यूब चैनल दैट कैन हेल्प यू। अच्छा, यूट्यूब चैनल जो आपको हेल्प कर सकता है इज वी हैव, सबसे पहले हम डेंटल मटेरियल की बात करते हैं, तो मैंने डॉक्टर हसन नसीर के लेक्चर्स लिए थे, हसन नसीर आई डोंट नो, ठीक है, डॉक्टर हसन नसीर है शायद, ठीक है। वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते, उनके वो खुद एक पेमेंट, उनका एक पूरा प्रोसेस है, मैंने वहाँ से लिया था लेक्चर्स, और वो वर्थ इट थे, ठीक है, वो अच्छे थे लेक्चर्स, मुझे अच्छे लगे थे पर्सनली। उसके बाद हम बात करते हैं अगर बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर सुमित गुप्ता जो भी है, ठीक है, डॉक्टर सुमित गुप्ता, ये यूट्यूब चैनल है, उधर से भी ले सकते हो, मैंने वहाँ से लिए थे, लेकिन मैंने डॉक्टर निंजा नर्ड से, निंजा नर्ड एक यूट्यूब चैनल है, उधर से मैंने सारे मिटाब्स अच्छे से किए थे। देखो, बायोकेम के सारे मिटाब बहुत अच्छे से करने हैं, बाकी मैंने 5 से किया था, अभी 5 से कर लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 से करो, और मिटाब्स आप निंजा नर्ड से लो, क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ाएगा और मिटाब्स डिटेल में ही पढ़ना होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो फिर मैंने आपको कहा था, मैंने गाइटन से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो मैंने गाइटन के लेक्चर्स लिए थे, जल्दी गाइटन के, और उधर से मैंने जल्दी गाइडन पढ़ी थी। उसके साथ जो है वो आप जो है वो जल्दी गाइडन के साथ डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स ले सकते हो, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, पूरा प्रोसेस है। और जल्दी गाइडन जो है वो आपके पास एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, और वो बहुत हेल्पफुल है, मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बहुत ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कंप्लीट गाइड हो गया अबाउट, इसके अंदर एनाटमी रह गया, ठीक है। अब एनाटमी को हम डिस्कस कर लेते हैं। एनाटमी के अंदर जो है मैंने न्यूरो जो पढ़ी थी ना, वो एक मतलब सब्सक्रिप्शन ली थी डी लैब की, आई गेस, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी उसके यूट्यूब चैनल भी हैं, लेकिन मैंने डी लैब से पूरा पढ़ा था। उसके बाद आपको एक और जो चीज़ है, आपके पास जो हेड एंड नेक है, मैंने बुक से, नोट से, स्लाइड से और कुछ लेक्चर्स से पढ़ा था, और वो भी मैंने डी लैब से पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा जो जनरल मैंने किसी लेक्चर्स को नहीं देखा था, मैंने खुद ही से पढ़ा था जनरल,
और इसके बाद आपके पास एम्ब्रियो हो गया, न्यूरो हो गया, जनरल हो गया, क्या रह गया, हेड एंड नेक सभी हो गया, ठीक है। तो ये सारा हो गया। और जो एम्ब्रियो जो है ना वो मैंने ब्रेनलेस से पढ़ा था, ब्रेनलेस इज अ बेस्ट, तो आप ब्रेनलेस से ही पढ़ो, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। एम्ब्रियो ब्रेनलेस से पढ़ो। और मैंने जो है ना वो एम्ब्रियो के अंदर शर्जील को फॉलो किया था और लेक्चर्स जो है ना मैंने उससे लिए थे। तो मतलब मेरे पास ना बुक मुझे पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने शर्जील को तो पढ़ी थी, साथ में जो मैंने लेक्चर्स दिए थे वो मैंने ब्रेनलेस से। सो दिस इज ऑल अबाउट के वीडियोस के अंदर कौन सी बुक्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं। अब छोटी सी एक आपको गाइडेंस देती हूँ, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है। देखो आप ना चीज़ों को स्टार्ट से पढ़ो, बेशक पढ़ो ना पढ़ो, बट देखो मुझे ऐसा लगता है बीइंग इन अ प्रोफेशनल लाइफ ना, यू हैव टू नॉट ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज, यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ। लाइक it's done now, you will be a doctor obviously after 4 years later, but अपनी स्टडीज के साथ साथ कुछ करो भी सही, लाइक ट्राई टू यू नो अपने खुद के एक्सपेंसेस खुद उठाना सीखो एंड डू समथिंग मोर फॉर योर ओन सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करो, क्योंकि मैंने भी की थी और इसमें इट्स वेरी नॉर्मल, सब करते हैं, ट्यूशन वगैरह बच्चे पढ़ा रहे होते हैं। अंदर जब आप आते हो ना तो आपको ना सबसे हार्ड सब्जेक्ट एनाटमी लगता है, मुझे एनाटमी लगा था। तो एनाटमी का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपको हार्ड लग रहा है, तो दिस सब्जेक्ट शुड बी योर डेली सब्जेक्ट, मतलब आप रूटीन के सब्जेक्ट में इसको लेके चलो। और जो मेनली स्टडी होती है ना वो लास्ट स्टेज में ही होती है। और पास पेपर्स एंड वाइवा पूल, अगर आप केएमडीसी में तो आपको एक पूरा प्रॉपर वाइवा पूल मिलता है, उसको रट लो, ठीक है। देयर इज अ लॉट क्वेश्चंस और टीचर्स वहां से क्वेश्चंस करते हैं, वाइवा पूल को रट लो एंड प्लस वाइवा पूल प्लस आपके पास जो है वाइवा पूल को रट लेना है। और पास पेपर्स कभी भी स्किप नहीं करने, फिजियोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली पास पेपर करो, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी पास पेपर करो, बुक्स भी करनी, पास पेपर भी करना है, लेकिन पास पेपर जरूर करना है। और जो डेंटल मटेरियल का सब्जेक्ट है, रफ सब्जेक्ट है, इसके अंदर पास पेपर बिल्कुल नहीं आते हैं। और जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया था वो तो बिल्कुल पास पेपर से नहीं देते, बट हो सकता है आगे चेंज हो जाए, बट फिर भी। सो दिस इज आप, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो यू गाइज कैन आस्क मी। ऑल्सो कांग्रेचुलेशन कि आप यहाँ तक आ सके हो। अगर आप मेरे जूनियर हो या कुछ भी तो इट विल बी ग्लैड फॉर मी टू मीट यू। सो दिस इज आप, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।